अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा रसमलाई केक बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जिन लोगों को आइसिंग वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ एकदम से खाने का दिल चाह रहा होता है केक वगैरह, तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और इसमें कोई आइसिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सा रसमलाई केक बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला केक बनेगा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इस केक में आपको केक का भी टेक्सचर आएगा और रसमलाई का भी, तो आप दोनों के मज़े ले सकते हैं इस केक में। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी है। जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी है। तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनके तैयार हो और आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। पानी आपने इतना रखना है कि पतीले की बेस में रहे और हमने इसको केक को स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंड ले रही हूँ और ये देखें काफ़ी ऊंचा है। इसके आप देख सकते हैं पाए कितने ऊंचे हैं। तो इस तरह से ऊंचा स्टैंड आप रखें और ये ना हो तो आप जो पतीलों के नीचे स्टैंड रखते हैं वो भी रख सकते हैं। और इसको मैं कवर कर दूँगी और उबाल आने का वेट करेंगे। यहाँ मेरे पास दही है 1/2 कप और ये इसके अंदर हम डाल देंगे बाउल के अंदर। और चीनी है 1/2 कप, ये पिसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप रेगुलर जो चीनी है उसको ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह हैंड विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लें कि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए दही के साथ। ये देखिए मिक्स हो गई है। अब ये 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है जिसमें हम खाना पकाते हैं, वही रेगुलर ऑयल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा ये, बस इतना मिक्स करना है। तो ये देखें हो गया। और अब इसके अंदर मैं मैदा डालूँगी। मैदा है 1/2 कप और ये मैंने छान के यूज़ किया है। आप भी जब यूज़ किया करें मैदा तो छान के यूज़ किया करें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। जो पकौड़ों में सोडा यूज़ होता है वही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो केक में यूज़ होता है। तो ये इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब थोड़ा थिक सा हो गया, तो बस आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके बाद इसमें हम सूजी ऐड करेंगे 1/2 कप। ये भी मैंने मेजरिंग कप से नाप के और ऐड की है। सब चीज़ें आप मेजरिंग कप से नाप के यूज़ करिएगा। और ये 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे दूध है, तो ये रूम टेम्परेचर का लेना, ठंडा नहीं लेना आपने। तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालेंगे, एकदम से आपने नहीं डालना, थोड़ा सा डाल के और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बाकी का दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आपको ज़्यादा पतला लग रहा हो कि आपका बैटर थोड़ा पतला हो गया है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून सूजी ऐड कर दें या फिर 1 टीस्पून मैदा ऐड कर दें। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी में आपको दिखाऊंगी कि कितना थिक होना चाहिए या कितना रनी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखें इस तरह का है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। तो ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और अगर इसमें सूजी या मैदा आपका थोड़ा सा कम हो गया है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। क्योंकि मेजरिंग में अगर आपने थोड़ा सा भी 19-20 भी आपने फ़र्क करा तो आपका बैटर बिल्कुल सेम इस तरह नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैंने ये ओवन प्रूफ मेरे पास शीशे की ट्रे है, मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया है और ये सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं या फिर राउंड पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें पानी में उबाल आ गया, तो इसको हम फ़ौरन से इसके अंदर रख देंगे ट्रे को और इसको कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसको बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। अगर आपका 30 मिनट में बेक ना हो तो आप 5 मिनट और भी रख सकते हैं, तो उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, ये इस पर बैटर नहीं लगा है, ये केक के क्रम्स हैं। तो ये मैं इसको निकाल लूँगी, ये हो गया है। और ये जो होल जो हो गया है तो ये स्टीम थोड़ी सी जो बनी थी वो इस पर गिरी है, तो इस तरह से होल हो गया है। आप चाहें तो इसको फॉइल पेपर से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो गोल्डन सा कलर आया फिर ये कलर नहीं आएगा आपका। तो बस मैंने इस पर फॉइल पेपर नहीं लगाया था, इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब यहाँ मेरे
पास एवेपोरेटेड मिल्क है और ये रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है, आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं। मेरा होममेड है और मैंने 3 कप दूध लेके उसको पकाया है लो फ्लेम पे, और उसके बाद जब वो 1.5 कप रह गया फिर मैंने चूल्हा बंद करके उसको ठंडा कर लिया है। अब ये कंडेंस मिल्क मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप, और ये मेरा रेडीमेड है, मैंने होममेड भी बनाना बताया है। अगर आप बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देखकर बना सकते हैं। और ये लिक्विड येलो कलर है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ, इससे अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, और अगर जर्दे का रंग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मगर बहुत थोड़ा सा डालिएगा, वो बहुत तेज़ होता है। तो ये मैं इस तरह से करके इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो क्या ही बात है, इसमें ज़ाफ़रान आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा सा खुशबू भी आती है और कलर भी आता है। तो ये हो गया है, इसको साइड पे कर लेंगे। और ये केक हमारा बस रूम टेम्परेचर पर आ गया है, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इसको केक को हम फोक से इस तरह से इसमें निशान कर लेंगे, और ताकि अच्छी तरह से जो भी हम लिक्विड इसमें डालेंगे वो सोक हो सके। तो ये सारा जो हमने बनाया था ये हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, जब हम सर्व करेंगे उस टाइम पे डालेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था। तो ये देखें, ये सारा जितना जज्ब होना था ये हो गया है, और थोड़ा सा मैं और ऊपर से डाल दूँगी, और बस अब इसके ऊपर बादाम पिस्ते डाल दूँगी। तो इसके ऊपर आप काजू पसंद हो आपको तो काजू भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ते थोड़े पतले इसको स्लाइस करके डाल दिए, और ये देखें ये रेडी हो गया है। और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, चाहे तो आप रख सकते हैं, तो बहुत ठंडा ठंडा मज़े का लगेगा। लेकिन अगर टाइम ना भी हो तब भी आप इसको 5-6 घंटे ज़रूर दिएगा, इसको ठंडा सर्व करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा खाने का। तो इसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ देखें, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था, और ये बहुत ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया है और बहुत अच्छा सोक कर लिया इसने सारा लिक्विड जो भी था। तो अब इसके हम स्लाइस कर लेंगे। तो मैं इसके इस तरह से स्क्वायर पीस कट कर लूँगी, और आपको बड़े या छोटे अपने हिसाब से जिस तरह रखने हो आप अपने हिसाब से कट कर लिएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं कट किए हैं, मैंने बड़े पीस ही कट किए हैं। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट केक बना है और मुंह में घुलने वाला केक है बिल्कुल। और इसको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ प्लेट में, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, जो भी फर्स्ट टाइम बनाएगा उसका बिल्कुल परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। तो ये सॉफ्ट इतना है तो थोड़ा सा टूट गया है, तो कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना है हमने। तो बस इसके ऊपर ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर डाल देंगे, और अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ कट करके ये कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है और कितना स्पंजी बना है, और एगलेस बनाया है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमने एगलेस बनाया है, और बहुत ही मज़े का बना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसमें आपको केक का भी मज़ा आएगा और रसमलाई का भी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिनको रसमलाई बहुत पसंद है तो वो ये बना सकते हैं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।